भाई तू मेरा दोस्त क्यों नहीं बन सकता? भाई तू मेरा अच्छा दोस्त क्यों नहीं बन सकता है यार? प्लीज बन जा भाई, मेरा अच्छा दोस्त, एक अच्छा दोस्त बन जा भाई। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरा दोस्त बनने में। ना तेरे पास पैसा है, ना तू अच्छे कपड़े पहनता है, ना तेरे पास मोबाइल है, ना तेरी कार है। मुझे नहीं बनना है तेरा दोस्त। नहीं नहीं नहीं, चाहे तू जो बोल ले, मुझे नहीं बनना है तेरा दोस्त। जा यहाँ से, भाग जा। यार अब क्या करूं, लोगों के पास तो इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है। इस तरीके के धोखेबाज दोस्तों से बात करनी ही नहीं चाहिए, दोस्ती बनानी ही नहीं चाहिए। इंडिया और रशिया की दोस्ती को देखो यार, इतने सालों से टिकी हुई और उस दोस्ती को कुछ हो भी नहीं रहा है। ना कोई कंट्री उस दोस्ती को बिगाड़ पा रही है, ना कुछ। इंडिया और रशिया की दोस्ती, ओ भाई भाई मेरा तो कंटेंट मिल गया, मैं तो चला यहाँ से। तो दोस्तों इसकी पहली वाली क्लिप में तो आपने देख ही लिया होगा कि आज के कलयुग की दोस्ती कुछ ऐसी ही है, थोड़ा सा हाय हेलो। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके दोस्त के पास पैसा नहीं है, तो आप उसको छोड़ के चले जाते हैं, जैसे कि इन दोनों लड़कों ने किया। तो आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो ऐसे दोस्त हैं, कुछ दोस्त तो ऐसे हैं जो कि इन दोस्त की तरह हैं, पर कुछ जैसे कि इंडिया और रशिया, ये दोनों दोस्त ऐसे हैं एक दूसरे के जो कि एकदम पक्के दोस्त हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इंडिया और रशिया की दोस्ती इतनी पक्की क्यों है, इसका फ्यूचर क्या है और ये कैसे बनी। चलिए शुरू करते हैं। ये बात शुरू हुई जब इंडिया आजाद हुआ, मतलब कि 1947 में। और पूरी वर्ल्ड में सिर्फ दो ही कैंप्स थे, एक था अमेरिका का कैंप और दूसरा था, जी हाँ, रशिया, मतलब कि पहले के समय का यूएसएसआर का कैंप। एक, दो, तीन। तो भाई साहब उतने में से जहाँ की कंट्रीज थी, जो भी वर्ल्ड की कंट्रीज थी, उनको इन दोनों कैंप में से एक कैंप में जाना था। तो ना इंडिया गया अमेरिका के कैंप में, ना ही यूएसएसआर के कैंप में। इंडिया रहा न्यूट्रल एकदम, कि वो किसी के कैंप में नहीं जाएगा। और फिर साल आता है 1971। 1971 में क्या है भाई, इस साल इंडिया ने साइन किया इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। जी हाँ भाई, ये ट्रीटी नहीं थी, बल्कि ये तो कुछ अलग ही बवाल था। तो दोस्तों इस ट्रीटी के तहत इंडिया और रशिया को अगर किसी भी चीज़ या फिर किसी अमेरिका से लड़ने की, या फिर कोई भी चीज़ें जैसे कि मिलिट्री पावर या फिर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में शेयर करना था, तो वो कर सकते थे। मतलब कि ये फ्रेंडशिप की ट्रीटी हो चुकी थी। अगर एक को जरूरत पड़ी तो दूसरा अटैक करेगा, और दूसरे की जरूरत पड़ी तो अपना जो है रशिया अटैक करेगा। तो इस ट्रीटी के मुताबिक दोनों में यही समझौता हो गया। और फिर जी हाँ, उतने ही टाइम था 1971 का, वॉर बिछड़ गया इंडो वर्सेस पाक का। और भाई फिर कुछ लोग बोलेंगे कि वॉर तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हो रहा है, तो रशिया का उसमें क्या काम? भाई काम था। जब जब पाकिस्तान अमेरिका के पास गया था और पाकिस्तान कमज़ोर पड़ रहा था, तब वो अमेरिका के पास गया था। तब भाई साहब अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी में अपना 7वां बेड़ा, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक बेड़ा माना जाता है, उसको उतार दिया। और ब्रिटेन ने भी अपना ईगल नामक एक वॉरशिप उतार दिया। तब इंडिया का जो मात्र एक, जो कि बहुत ही ताकतवर था, संभाल रहा था इंडिया को नेवी की तरफ से, वो था आईएनएस विक्रांत। और वो 7वां बेड़ा ऐसा था कि वो आईएनएस विक्रांत को नष्ट कर सकता था। फिर तब हमारे प्यारे दोस्त ने, दिलों की धड़कन ने हमारे दिलों की धड़कन ने हम लोगों को मदद दी। जी हाँ, रशिया ने अपना 40वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में अपने सपोर्ट में उतार दिया। तो भाई साहब जिस तरह मैं भागा, उसी तरह अमेरिका का जहाज, यानी कि 7वां बेड़ा और ईगल, अपनी जान छुड़ा के भाग गए। और इंडिया एकदम प्राउड फील करने लगा। इंडिया के पास एक सहारा आ गया कि हाँ, रशिया ने मेरी मदद कर दी। और बचा पाकिस्तान। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उसको मुक्ति मिल गई, वो नया देश बन गया, और वो बन गया आज के समय का बांग्लादेश। तो भाई साहब ये सब बात तो हो गई इंडिया पाकिस्तान वॉर की। और हमारा रशिया किस चीज़ में मदद करता है, चलिए वो भी जानते हैं। और भाई साहब रशिया हमारी आर्मी पावर में नहीं मदद करता, वो हमारी मदद करता है इकोनॉमिक पावर में भी। क्योंकि जब रशिया के ऊपर सभी देशों ने सैंक्शन लगा दिए थे, सैंक्शन का मतलब मैं आपको बता दूं कि रशिया अपना कोई भी सामान किसी भी देश में नहीं बेच सकता। तो
इंडिया ने ही उससे तेल खरीद कर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करा और रशिया का फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि रशिया को सामान ही नहीं कोई कंट्री खरीद रहा था, तो रशिया का बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक तौर पे लॉस हो रहा था, उस रशिया की इकोनॉमी गिरती जा रही थी। और इतना ही नहीं, वो अपना तेल ही नहीं शेयर करता था इंडिया के साथ, बल्कि वो स्पेस एंड टेक्नोलॉजीज भी शेयर करता था। सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी के रूप में मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। जी हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल, इतनी खतरनाक मिसाइल। ब्रह्मोस के कई सारे वर्जन आ चुके हैं, ब्रह्मोस 1, ब्रह्मोस 2, जो कि सबसे घातक मिसाइल मानी जाती है। और हाँ, जो कि पाकिस्तान में गलती से छोड़ भी दी गई थी। तो आप लोग उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रशिया अपना कितना अच्छा दोस्त है। तो भाई साहब, ये तो बात हो गई इंडिया और रशिया की दोस्ती का। दोस्ती का इंडिया और रशिया? अबे यार, मेरी दोस्ती यहाँ पे बन नहीं रही है, मैं इंडिया रशिया की दोस्ती की बात कर रहा हूँ। चलो भाई, मैं तो भाग रहा हूँ। बे यार, ये क्या कर डाला मैंने।